मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं है। एक और सवाल है, क्या शौहर अपनी बीवी का झूठा खा सकता है या नहीं? देखो, शौहर अपनी बीवी का झूठा खा सकता है और बीवी अपने शौहर का झूठा खा सकती है, इसमें कोई मनादी नहीं है। इसलिए कि जब शौहर अपनी बीवी का झूठा और बीवी अपने शौहर का झूठा खाएगी तो उसमें मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ेगी। समझ रहे हैं? अम्मा आयशा एक मर्तबा पानी पी रही थी तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचाना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना फरमाया तो अम्मा आयशा ने पानी पी के और आधा हुजूर के लिए बचा दिया। तो हुजूर जब पीने जा रहे तो अम्मा आयशा से कहने लगे, आयशा मुझे ये बताओ कि तुमने होंठ कहाँ पर रखे थे, तुमने कहाँ पर होंठ लगा के पानी पिया था? मैं भी वहीं से होंठ लगा के पानी पीऊंगा। आज बताओ कि अगर शौहर की मोहब्बत अपनी बीवी के लिए होगी तो बताओ फिर घर जन्नत का टुकड़ा बनेगा या नहीं बनेगा? तो ऐसा रवैया इख्तियार करें, आके शौहर और बीवी आपस में लड़ें जो घर को जहन्नम बना दें। तो ऐसा नहीं है। शौहर अपनी बीवी का झूठा खाए और बीवी अपने शौहर का झूठा खाए, उसमें कोई मनादी नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। दूसरा सवाल है कि अगर कोई किसी दूसरे से सलाम भिजवाए तो उसका जवाब क्या रहेगा? मान लीजिए मैंने सलाम किया, मैंने किसी को सलाम किया कि भाई फला जगह तुम जा रहे हो और उनसे मेरा सलाम कहना जाके, तो आपने सलाम भेज दिया। अब हम उनको बोलेंगे कि उन्होंने फला शख्स ने सलाम भेजा है, तो अब जवाब कैसे दिया जाएगा? अब सामने वाला जवाब कैसे देगा? तो देखिए, सबसे बेहतर तरीका यह है कि जो लाया उस पर भी सलामती भेजे और जिसने भेजा उस पर सलामती भेजे। कैसे? व अलैका व अलैकुमुस्सलाम या व अलैका व अलैहिस्सलाम, इस तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हैं। क्या? व अलैका व अलैकुमुस्सलाम या व अलैका व अलैहिस्सलाम, यानी तुम पर भी सलामती हो और उस पर भी सलामती हो जिसने सलाम भेजा है। एक और मसला है, जिस खाने पर फातिहा होने वाली हो क्या उस खाने में सेब फातिहा से पहले खा सकते हैं? यह भी एक बड़ा मसला है। आजकल लोगों के दरमियान ये मसला बहुत गर्दिश करता है और अक्सर देखा भी गया है कि फातिहा के लिए कोई इंतज़ाम आपने किया, कोई खाना तैयार किया या मीठे का इंतज़ाम किया, तो लोग कहते हैं भाई अभी रुक जाओ, अभी खाना मत, अभी इस पर फातिहा होगी। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने खाना तैयार किया है या कोई मीठा वगैरह है आपके यहाँ पे जिस पर आप फातिहा दिलाने वाले हैं, उससे पहले अगर आप चाहें तो उस पर फातिहा दिलाने से पहले आप उसको खा भी सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ सालन तैयार हुआ, सालन पका, तो उसमें से अगर कोई खाना चाहता है तो हांडी से निकाल कर वो खा सकता है और बाकी बचे पर फातिहा दिलवा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक फातिहा नहीं होगी जब तक भाई खाना नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हम मिठाई खरीदने के लिए जाते हैं, भाई मिठाई खरीदने के लिए जाते हैं, वहाँ से मिठाई लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारा इंतज़ार करता है कि जब ये बंदा ले जाएगा फातिहा कराएगा तब हम बेचेंगे। तो वहाँ पर भी तो ऐसा ही होता है कि हम मिठाई लेने जाते हैं, ना जाने कितने लोग खरीदते हैं और ना जाने कितने लोग खाते हैं, तो हम भी ला के फातिहा दिलाते हैं। तो ये अकल में भी लाएं ये बातें। तो ऐसा भी हो सकता है कि फातिहा से पहले इंसान खा सकता है। एक और सवाल है, क्या उल्लू मनहूस होता है कि अगर घर में बैठ जाए तो घर बर्बाद कर देता है? कैसे कैसे मसले हैं। उल्लू मनहूस नहीं होता है, अगर घर में बैठ जाए तो घर बर्बाद नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में सारी चीज़ें हैं, चाहे उल्लू बैठे या कोई भी आपके यहाँ परिंदा या जानवर आ जाए, जिसके आने जाने से घर बर्बाद नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ अपने अकल में लोग ऐसी बातें लाते हैं, अपने जहन से बातें ऐसी गढ़ते हैं। तो ये कोई नहीं है कि उल्लू बैठ जाए तो घर बर्बाद होगा। अल्लाह जब चाहेगा और जो चाहेगा वो हो जाएगा। ठीक। एक सवाल और है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या हो जाता है? बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ भी नहीं होगा। भाई मेरे सामने से 1000 बिल्ली गुजार दो, फिर देखे में क्या होता है। जब अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। अपने मन से, अपने अकल से कोई बातें गढ़ने से कुछ नहीं होता है। बिल्ली अगर सामने से गुजर जाए या रास्ता काट दे तो कुछ भी नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं भाई अब सफ़र करना बुरा है, तो जिसको लगता है सफ़र करना बुरा है तो फिर उसका ईमान कमज़ोर है। अपने ईमान में पुख्तगी पैदा करें और ऐसी बातों से ज़रा बचने की कोशिश करें। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक और सवाल है कि
کیا چھینک آنے سے کچھ کام بگڑ جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت. چھینک آنے سے بتاتے کام بگڑ جاتا ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ چھینک آتی ہے تب کام اچھا ہوتا ہے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چھینک آنے کو جو لوگ برا سمجھتے ہیں، برا سوچتے ہیں، تو وہ غلط ہیں. آج ہی اپنی عادت کو سدھاریں، کیونکہ چھینک آنے سے کوئی کام میں بگڑاؤ نہیں آتا ہے.